जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी अड्डा हरदोई चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पोस्टमार्टम के बारे में। इससे संबंधित कुछ ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे और आप जानना चाहते होंगे। पोस्टमार्टम जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, पोस्ट और मार्टम। पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर यानी कि मरने के बाद, और मार्टम का मतलब होता है डेथ यानी कि व्यक्ति के मरने के बाद जो किया जाता है उसे पोस्टमार्टम कहते हैं। यह एक तरह की क्रिया है जिसे हम सर्जरी क्रिया कह सकते हैं। पोस्टमार्टम को शव परीक्षा यानी कि पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम ऑटोप्सी है। पोस्टमार्टम क्यों ज़रूरी है? आप सब जानते हैं जब पोस्टमार्टम किया जाता है वो किस लिए किया जाता है, क्या काम आता है पोस्टमार्टम। दरअसल पोस्टमार्टम किसी व्यक्ति की मौत क्यों हुई, कैसे हुई, ये पता लगाने के लिए किया जाता है। इससे मौत के पीछे की वजह पता चलती है, तो वो स्पष्ट हो जाती है इसकी वजह क्या रही मौत की। ऐसा तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति की मौत ऐसी परिस्थितियों में हुई हो जो संदिग्ध परिस्थितियां हैं, या जो प्राकृतिक मौत न होकर के अप्राकृतिक तरीके से उस व्यक्ति की मौत हुई है, तब ऐसा किया जाता है। उसकी सही वजह जानने के लिए व्यक्ति की जो मौत हुई है वो किस कारण से हुई है, आज हम ये पता लगा सकते हैं पोस्टमार्टम से कि व्यक्ति की मौत कैसे हुई है, वो किस तरीके से उसकी मौत की गई है, कितने बजे हुई है, क्या कारण रहे। ये सारी जानकारी हमें पोस्टमार्टम से मिलती है। हमें तो पोस्टमार्टम से बहुत सुनते ही बहुत डर लगता है, लेकिन ये एक ऐसा तरीका है जिससे क्रिमिनल या नेचुरल डेथ को हम पता लगा सकते हैं कि इस तरीके से इस व्यक्ति की मौत हुई है। इससे सही वजह का पता चलता है और केस को एक नई दिशा मिलती है, जिसके आधार पर कानूनी कार्रवाई होती है। इसके बारे में और जानना है आपको कि पोस्टमार्टम जो होता है वो किस तरीके से होता है। तो पोस्टमार्टम का जो तरीका है, मैंने कुछ एनिमेशंस लिए हुए हैं, इसके माध्यम से आप समझने की कोशिश करिए। पोस्टमार्टम जो होता है वो दिल के ऊपर का जो हिस्सा है, चेस्ट बोलते हैं जिसको, इसको काटा जाता है, यानी कि छाती के ऊपर से कट लगाया जाता है बड़ा सा, और कट करके किया जाता है। और डॉक्टर के मुताबिक जो पोस्टमार्टम है, शरीर के छाती के पास कट लगाया जाता है और शरीर के अंगों का जो हिस्सा लिया जाता है, यानी कि कुछ हिस्सा लिया जाता है, ऐसा नहीं है सारा कुछ निकाल लिया जाता है। बहुत लोग गांव में और देहात में यही कहते हैं कि वहाँ पे दिल भी निकाल लिया जाता है, किडनी निकाल ली जाती है मरने के बाद, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं निकाला जाता। इस पोस्टमार्टम के दौरान सब जो होता है उसमें लीवर हुआ, दिल हुआ, पेट हुआ, इन अंगों के सैंपल्स निकाल लिए जाते हैं। उन सैंपल्स को निकालने के बाद उनसे चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि इस व्यक्ति की मौत इस वजह से हुई है। किडनी का भी हिस्सा निकाला जाता है। ऐसा नहीं है किडनी निकाल के दूसरे में लगा दी जाएगी, ऐसा नहीं होता है। डिटेल्ड जो इन्वेस्टिगेशन है उसको करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन्वेस्टिगेशन इसी से की जाती है। आजकल कोई नेचुरल डेथ होती नहीं, अधिकतर संदिग्ध परिस्थितियों में ही मौत होती है, तो उसमें 100% पोस्टमार्टम ही होता है। पोस्टमार्टम का एक बहुत ज़्यादा एक पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, पॉइंट है कि रात में पोस्टमार्टम कभी नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, इसका कारण क्या है? इसका जैसे रात में क्या होता है, एक बल्ब होता है, उसी रूम में बल्ब जल रहा होता है और वो प्रकाश कर रहा होगा, बहुत ज़्यादा एलिमेंट लगा होगा। इसमें जो प्रकाश कर रहा होगा, जैसे इस प्रकाश में ट्यूबलाइट या एलईडी होगा, उसमें जो कृत्रिम चोट होगी या कृत्रिम इसकी जो रोशनी होती है, उसमें चोट का रंग बैंगनी दिखाई देता है। और फोरेंसिक साइंस में जो बैंगनी रंग होता है, कोई भी चोट का रंग बैंगनी होता ही नहीं है, तो इसमें चोट का रंग सही तरीके से पता नहीं लग पाता है जब बैंगनी रंग की लाइट जलती रहेगी। तो अब एक और पॉइंट बनता है कि पोस्टमार्टम जो उसको कौन करता है, तो डॉक्टर करते हैं या वर्कर करते हैं, कौन करता है? तो पोस्टमार्टम को अब ध्यान रखिए कौन करता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। पोस्टमार्टम करने वाले जो डॉक्टर होते हैं उन्हें पैथोलॉजिस्ट कहा जाता है। हिंदी में इनको विकृति विज्ञान कहते हैं। वैसे तो वह एक सामान्य ही डॉक्टर होता है, लेकिन वह इन कार्यों में दक्ष यानी कि प्रैक्टिकली बहुत ठीक ठाक हो जाता है। काफ़ी समय से वो कर रहा होता है। अब पोस्टमार्टम के समय सबकी चीड़ फाड़ कौन करता है? तो सबकी चीड़, वैसे तो जिम्मेदारी होती है कि डॉक्टर करेंगे, लेकिन डॉक्टर नहीं करते हैं, उनकी चीड़फाड़ डॉक्टर नहीं करते हैं, क्योंकि कोई भी जीवित व्यक्ति नहीं है वो। जैसे कोई व्यक्ति है, उसका ऑपरेशन होना है तो उसको बड़े हिसाब से काटा जाता है कि चोट ना लग जाए, कहीं इसको कहीं चोट ना लग जाए, इसका कहीं गलत कट ना लग जाए, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है पोस्टमार्टम में।
इसमें तो उस व्यक्ति के अंदर का निकालना है तो कोई भी काटेगा। इस काम को करने के लिए डॉक्टर नहीं काटता है, इसके लिए लोअर रैंक के जो कर्मचारी होते हैं वो काटते हैं। डॉक्टर उस अंग का परीक्षण करते हैं, अंग का परीक्षण करते हैं डॉक्टर, और उसके रिपोर्ट तैयार करेंगे। उसके बाद एक पॉइंट में भी आता है कि पोस्टमार्टम जो है उसके लिए उपयुक्त अवधि क्या है, यानी कि कितने समय के अंतर्गत पोस्टमार्टम हो जाना चाहिए। अब व्यक्ति को 5 से 6 दिन मान लो मरे हुए हैं, पोस्टमार्टम क्या हो जाएगा? तो पोस्टमार्टम की जो अवधि है वो किसी भी व्यक्ति के शव का पोस्टमार्टम है उसके मरने के बाद अधिकतम 6 से 10 घंटे के भीतर हो जाता है या हो जाना चाहिए। इससे ज़्यादा समय होगा तो आप जानते हैं मृत शरीर में कुछ बदलाव आते हैं, जैसे जो डेड बॉडी है उसमें अकड़न आ जाती है, उसके बाद जो बॉडी ख़राब होने लगती है, तो उसमें ठीक से पता नहीं लग पाता है कि मौत का कारण क्या है। लेकिन आज जो हमारी साइंस है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुकी है। व्यक्ति को मरे हुए सालों बीत जाएं तब भी फॉरेंसिक लैब में उसकी कई तरीक़ों से जाँच की जाती है और व्यक्ति का भी पता लगाया जा सकता है कि ये जो व्यक्ति था ये कौन था, अगर उसका कंकाल भी अवेलेबल है, छोटा सा कंकाल का कोई भी हिस्सा अवेलेबल है तो उससे पता लगाया जा सकता है फॉरेंसिक लैब में कि ये जो व्यक्ति है वो कौन था, सारी चीज़ें। और मैंने एक बार पढ़ा है कि एक लैब में अगर कंकाल है तो उसका जो चेहरा है बिल्कुल फेस बना दिया जाता है उस तरीके का, और वैसा बिल्कुल व्यक्ति का चेहरा बना दिया जाता है अगर उसका कंकाल अवेलेबल है चेहरे का। ये चीज़ें जानना ज़रूरी है, हमें लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट रहनी चाहिए कि ये सिस्टम क्या है। कोई पूछ दे हमसे कि पोस्टमार्टम क्या है तो ये चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। पोस्टमार्टम की हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम डीपली जाएंगे, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं हैं या मैं भी डॉक्टर नहीं हूँ। मैं भी कुछ चीज़ें पढ़ कर के अलग अलग जगह से उनको ला करके आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। अब एक सबसे मेन पॉइंट है कि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो कितने दिन में आ जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि जल्दी आ जाती है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने में सही समय, एग्जैक्ट समय क्या है? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने में आमतौर पर 1 से 2 महीने लगते हैं। हालांकि पोस्टमार्टम जो है वो इनिशियल एक रिपोर्ट तैयार कर देता है 24 घंटे के अंदर, कि इसमें मौत के बारे में शुरुआती विश्लेषण लिखा जाता है। इसको 100% श्योर नहीं कह सकते हैं, लेकिन शुरुआती पता लग जाएगा कि मौत के कारण क्या रहे हैं। इसलिए डॉक्टर उस रिपोर्ट में लिखते हैं कि शरीर दूसरे अंगों के हिस्से के विश्लेषण के बाद ही डिटेल्ड रिपोर्ट आएगी, और डिटेल रिपोर्ट आएगी 1 से 2 महीने में, तब जाके मौत की सही वजह पता लग पाएगी। कुछ कारणों से पता लग जाता है 100% कि 24 घंटे के अंदर, जैसे गोली लगने में पूरी पोस्टमार्टम से संबंधित जानकारी थी वो इस वीडियो में मैंने आपको बताई। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।